नवाज शरीफ आता है, वो क्रेडिट सिर्फ लेना चाह रहा होता है कि ये काम मैंने शुरू किया है। आसिफ जरदारी आता है, वो कहता है मैंने शुरू की है। कुदरत अपना निज़ाम खुद चलाती है, हमारे हुक्मरान नहीं चलाते। ये तो फारे हैं सारे, ये शुक्र है कि हम अल्लाह के मानने वाले। चाइना ने ऐसे तरक्की की, चाइना को जो जरूरत है इस ग्वादर को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो है कुछ नहीं, आटे में नमक है, ये है चाइना की जरूरत। हमें 5% इसका फायदा है। अब बदकिस्मती ये है कि जो मुआहदे हो रहे हैं, ये एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं हमारे, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो उनकी डिक्टेशन होती है हम लेते हैं और हम यस सर कर देते हैं। और अखबारों में, मीडिया में शोर मच जाता है कि जनाब अब नौजवानों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस इधर लहरें बहरें हो जानी है। किसी ऐसे मुआहदे को नहीं मानता जो चाइना आके करे और उसका फायदा सिर्फ चाइना को ना। चाइना की दोस्ती पूरी दुनिया में स्वाय पाकिस्तान के और किसी से नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं समन अरूज। और एक अच्छी खबर ये है कि हमारे नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने चाइना का दौरा किया और उन्होंने दावत दी चाइना के सदर को, वो यहाँ आए और चाइना कॉरिडोर CPEC फेज़ 2 का इफ्तिताह होने जा रहा है। एक तरफ 31 अगस्त को बीजिंग में शंघाई कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और ये CPEC जो है इसका फेज़ 2, इस पर मैं तजिया लूँगी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मौजूद हैं, तारिक मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहूँगी लीडर टीवी पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो चाइना के सदर आए हैं और CPEC चाइना कॉरिडोर जो है इसका फेज़ 2 ग्वादर पोर्ट का इसको कहा जा रहा है, तो क्या देखते हैं कि इसके बाद जो हमारी यूथ मायूस है और वो कहते हैं यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बाहर जाने के हाँ हैं, इसके बाद क्या होगा? क्या पाकिस्तान दुबई बनने जा रहा है? तरक्की के हवाले से इस नए प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के जो तजारती मुआहदे चाइना के साथ हो रहे हैं, इसमें क्या देखते हैं, क्या आगे पाकिस्तान की ग्रोथ होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये देखें कि आपके हुक्मरान जो भी आ रहे हैं कितनी तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। क्या पहले वो जो उनकी परफॉर्मेंस है ऐसी है कि वो सालों के काम दिनों में करें? जो भी ये चाइना से डिक्टेशन मिलती है हम करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ आता है, वो क्रेडिट सिर्फ लेना चाह रहा होता है कि ये काम मैंने शुरू की है। आसिफ जरदारी आता है, वो कहता है मैंने शुरू की है। लेकिन ये शुरू हुआ कहाँ से? ग्वादर पोर्ट जो है, जो आज आपको नजर आ रही है, ये तो फिरोज खान नून जो आपका वजीर आजम था, ये उसकी बीवी का हम पे एहसान है, क्योंकि फिरोज खान नून उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था। उसने, उसकी बीवी के बड़े अच्छे तल्लुकात थे ओमान के साथ भी। ये ओमान का हिस्सा था जिससे ग्वादर हमने ओमान से बार बार वो मांगा, उसने हमें इनकार किया। लेकिन फिरोज खान नून की बीवी, ये क्रेडिट उसको जाता है। वो पाकिस्तानी थी या पाकिस्तानी? ये देखे बड़े लोगों के तल्लुकात होते हैं। उसने अपने तल्लुकात इस्तेमाल करके ये खरीदी। अब इसका सौदा नहीं हो रहा था। जब सौदा हुआ तो पैसे नहीं थे। फिर आपने इस्माइली एक फिरका है आपका कराची वाली साइड पे, ये पूरे पाकिस्तान में है। ये खासतौर पर इधर जो है ना नॉर्दर्न एरिया, इधर इस्माइली बहुत ज्यादा है। इनका अल्लाह ने इन्हें बहुत दूर, प्रिंस करीम आगा खान है इसका बिग बॉस है, यानी इनका हेड है। सही। प्रिंस करीम आगा खान ने वो पेमेंट की, पाकिस्तान ने नहीं की, और वो हमने वापस भी नहीं दी, उसने हमें डोनेट किया था। उसके बाद ये मामला चलता रहा। इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था। इंडिया भी ये लेना चाह रहा था, लेकिन इंडिया थोड़ा दूर था, उसकी बात नहीं चल रही थी। इंटरेस्टेड था उस वक्त, उन्हें ये पता नहीं था कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी, वरना बरतानिया ये कभी भी ना होने सकता। सही। वहां से ये शुरू हुआ, लेकिन
जैसे आप आज प्लॉट ले लेती हैं डिफेंस में, तो 20 साल बाद शुरू कर लेती हैं घर। लेकिन प्लॉट लेने की बात है ना, अब वो जगह हमारे पास थी, बड़ी दुनिया ने वहां से सर्वे किया, अमेरिकन ने आके सर्वे किए और फाइनल रिपोर्ट ये बनी कि यहाँ पे अगर पोर्ट बना ली जाए, सी पोर्ट बने, तो उससे हमें बड़ा फायदा होगा। अब कुदरत अपना निज़ाम खुद चलाती है, सही, हमारे हुक्मरान नहीं चाहते, ये तो फारे हैं सारे, ये शुक्र है कि हम अल्लाह के मानने वाले। चाइना ने ऐसे तरक्की की, चाइना को जो जरूरत है इस ग्वादर को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो है कुछ नहीं, सही, आटे में नमक है, ये है चाइना की जरूरत। अब मेरा रोना पीटना ये है, इसलिए चाइना मतलब इतना तरद्दुद कर रहा है, और वो एक राह जो है चाइना सी पोर्ट के लिए वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। सर उसमें जो पाकिस्तान की गलती है, जिस पे इमरान खान के खिलाफ भी बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि जी उसने बड़ी ज्यादती की है, चाइना को नाराज कर गया। किस बात पे नाराज किया? उसने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं मुझे वो दिखाओ। हमें 5% इसका फायदा है, 95% यानी हम ऐसे ही बगले में जा रहे हैं कि जी चाइना सी पोर्ट बड़े तजारती मुआहदे हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये एक दीवाने का हावी है। बड़ी खूबसूरत काम हो सकता है कि जो ये सी पैक बनाए उसके साथ वीरान जमीनें हैं, ये जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उन्हें लीज पे दे, उन्हें कहें यहाँ पे फैक्ट्रियां लगा, जैसे पहले भी दौर में देते रहे हैं। सबसे ज्यादा आपकी इंडस्ट्री जनरल अयूब खान ने लगाई, जिसको आज भी सारे अपनी अपनी तकरीरों में रेफरेंस देते हैं कि वो सल्तनती दौर था, 60 की दहाई सबसे अच्छी थी। जो उनके खिलाफ बोलने वाले वो भी ये कहते हैं। आज अगर आप अपनी पॉलिसी बना लें कि हमने, जैसे आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी मीटिंगें हुई हैं और उन्होंने सूद नीचे लेके आए हैं, अगर ये 3%, 4%, 5% सूद पे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, देखिए मुझे अगर देंगे पैसे, आपको देंगे, हम जाया करेंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे पता है कि उसने कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, लिहाजा वहाँ पे वो एक पूरी की पूरी पट्टी बना दें अपनी इंडस्ट्री की। वो इंडस्ट्री ज़्यादा सस्ती पड़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारा वो उस पर खर्चा कम आएगा। चाइना ने आना है, चाइना से इस रोड से चल के जाके ग्वादर से वो एक्सपोर्ट करना है, कराची की बंदरगाह नहीं, अच्छा, ये हमें सूट सारे पाकिस्तान को, इस एरिए को सूट कर रही है ग्वादर पोर्ट। सही, कराची मतलब हम ग्वादर पोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से, अगर हमारे हुक्मरान कोई विजडम से लें और ऑनेस्टी से काम लें, कोई ऐसी पॉलिसी हम चाइना के साथ तय कर सकते हैं मुआहिदा, जिससे पाकिस्तान इसको कैश करा सकता है। मतलब पाकिस्तान क्यों, वो जगह तो हमारे मुल्क, चाइना कौन होता है हमसे ये पूछने वाला? ये तो हमारी अपनी मर्जी है ना। चाइना को तो हम एक रास्ता दे रहे हैं, तो तुमने यहाँ से गुजरना। सही, अगर आप अपने घर की एक रास्ता किसी को दे देते हैं तो इधर से अपने घर चला जा, तो वो घर तो उसका नहीं हो गया। सही, अब बदकिस्मती ये है कि जो मुआहदे हो रहे हैं, ये एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं हमारे, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सही, जो उनकी डिक्टेशन होती है हम लेते हैं। सही, और हम यस सर कर देते हैं, और अखबारों में, मीडिया में शोर मच जाता है कि जनाब अब नौजवानों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब बस इधर लहरें बहरें हो जानी है और आपको जितनी दौलत चाहिए यहाँ से आपको मिलेगी। सही, मैं किसी ऐसे मुआहदे को नहीं मानता जो चाइना आके करे और उसका फायदा सिर्फ चाइना को ना। इसका मतलब है कि ये जो हम ये कहा जाता है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, हिमालय से ऊंची, और इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले जब अपने दोस्त खुद नहीं बनेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है,
हाँ, अभी हालिया भारत की जंग हुई है, उसमें भी हमारे साथ। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हमें चाइना इतना सपोर्ट क्यों नहीं करता कि हम IMF के चंगल से निकले? हमें फसाया क्यों हुआ है? हम आजाद नहीं है। हमें फसाया हुआ है या हम खुद फंसे हुए? सर, कर्जे तो हमने खुद लिए ना, हमारी हुकूमतों ने। हमारी जो रवायात होती हैं हम लोगों की, तो माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, कजन्स, हम एक दूसरे के पास जाते हैं कि यार मैं क्राइसिस में, वो कहते हैं अच्छा तू ये पैसे ले। चाइना की दोस्ती पूरी दुनिया में स्वाय पाकिस्तान के और किसी से नहीं। वो अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो दोस्ती हमने किया हो, अमेरिका से पहली जो उसकी मुलाकात है वो पाकिस्तान ने कराई थी, हेनरी किसिंजर। सही। जो उस वक्त PIA के अलावा कोई जहाज चाइना नहीं जा सकता, तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा था, अमेरिकन एयरलाइंस पे, यहाँ से PIA में बैठ के वो चाइना गया था। बुनियाद हमने रखी। अगर चाइना को ये याद है तो फिर उसको हमारे साथ तावन करना है। ठीक है, हमारे लीडर करप्ट थे। भारत, ये बात बहुत लंबी है, मैं मेरा ख्याल है यहाँ पे खत्म कर दूं, फिर किसी वक्त पे रख लें।